नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। फिलहाल हमारी मौजूदगी है मध्य प्रदेश के घटिया में। जिस तरीके से जो है भारत जोड़ो यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, नई नई तस्वीरें इस भारत जोड़ो में आपको देखने को मिल रही होंगी। अभी फिलहाल हमारे पास में कुछ लोग हैं छत्तीसगढ़ के जो भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जो है राहुल गांधी के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? भारत बीजेपी में थे आप, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आप राहुल गांधी के साथ आ रहे हैं। तो मैं राहुल गांधी के उसमें भारत जोड़ो यात्रा में मैं उनका समर्थन करने के लिए मैं आया हूँ छत्तीसगढ़ से। अब तो बीजेपी में थे। हाँ, मैं बीजेपी में। तो क्यों छोड़ दिया? अब ऐसा समय समय की खेल है, अपने हिसाब से मैं उनके साथ मैं उनका समर्थन करने के लिए मैं आया हूँ। ये मोदी जी पसंद नहीं है? मोदी जी ठीक है, वो अलग है, लेकिन चलिए ठीक है। राहुल जी की क्या खास लगा आपको जो आप राहुल जी के साथ? वो ना भारत जोड़ो यात्रा में अपने गाँव घूम रहे हैं, अपना समर्थन कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। कामों को देखकर कामों को देख क्या काम पसंद आए? सबसे पहले तो कन्याकुमारी से वहाँ से घूम के आ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा हमको वो पसंद है। कन्याकुमारी से आ रहे हैं, तो लग रहा है कि आने वाले 2024 में प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अब नहीं, ऐसा तो बिल्कुल है, भगवान उनको ऐसा आशीर्वाद है कि बन जाए वो। आप चाहते हैं? हाँ, हम भी चाहते हैं। तो आप तो बीजेपी में हुआ करते थे, आपको बीजेपी पसंद नहीं आई? नहीं, वो अलग मैटर है। हाँ, लेकिन मैं उनके समर्थन में। फिलहाल जो काम कर रहे हैं राहुल गांधी उनके काम? हाँ, उनके समर्थन में। कितने लोग समर्थन में हैं? हम तो सब आए हैं ना छत्तीसगढ़ से। सब लोग मतलब समर्थन में आए? आप भी? मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता हूं, कृष्ण कुमार बरकाम। और राहुल जी जिस तरह से नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और एक तो मैं कहना चाहूंगा कि पतन के उपरांत ही उत्कर्ष होता है, रुदन के उपरांत ही अर्जित हर्ष होता है। हार मत मानिए जिंदगी के ज्वार भार से, जिंदगी का नाम ही संघर्ष होता है। और राहुल जी बखूबी उसका निर्माण कर रहे हैं, चाहे असहिष्णुता हो उसमें प्रेम भाव पैदा करते हुए, नफरत, बेरोजगारी, महंगाई, सारी चीजों को जनमानस के बीच में स्थापित करते हुए लोगों को जोड़ने का काम जो कर रही है वो राहुल जी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से 2024 में हम राहुल जी को प्रधानमंत्री बना करके ही रहेंगे। प्रधानमंत्री जी, 2 राज्यों में सरकार है आपकी? नहीं, 2 राज्यों में सरकार है, लेकिन बाकी राज्यों में जो नहीं है वहां केवल भारतीय जनता पार्टी जैसे मध्य प्रदेश में थी, अनेकों जगह थी, लेकिन पैसे के बलबूते पर, सत्ता के बलबूते पर उन्होंने विधायकों को खरीद करके वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। वो कहीं न कहीं पैसे की बलबूते पर, लेकिन कांग्रेस पैसे की बलबूते पर नहीं, लोगों की आपसी भाईचारा और सद्भावनाओं के साथ वो कांग्रेस को, गरीबों की और आम लोगों की कांग्रेस पार्टी। तो कह रहे भरोसा नहीं है कांग्रेस पे, लोग अच्छे काम देख देख के जो है भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं विधायक छोड़। ये गलत बात है। मैंने कहा कि पतन के उपरांत उत्कर्ष होता है, रुदन के उपरांत अर्जित हर्ष होता है। हार मत मानिए जिंदगी के ज्वार भार से, जिंदगी का नाम ही संघर्ष होता है। कहीं न कहीं एक दिन बिल्कुल सत्य का जीत होगा, और हमें पूर्ण विश्वास है कि 2024 में राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये निश्चित रूप से बनेंगे। हिंदुत्व की पार्टी कहा जाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करते हैं, आदि अनादिकाल से हम राम को मानने वाले हैं। वो परिभाषा नहीं जानते भारतीय जनता पार्टी। मैं पूछना चाहूंगा राम कौन है, राम की परिभाषा और राम का अर्थ वो बता दे भारतीय जनता पार्टी। मैं मान लूंगा कि हकीकत में आप हिंदुत्ववादी हैं, क्योंकि हम आदिकाल से हमारे पूर्वज हमारे कांग्रेसी मानते हैं, लेकिन कभी भी हमने धर्म की राजनीति नहीं की, धर्म को बांटने की राजनीति नहीं की। हम लोगों को दिल से जोड़ने का काम किए हैं। और आज राहुल जी जो नफरत आज नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, उनको आपसी सद्भावनाओं के साथ जोड़ने का काम राहुल जी कर रहे हैं, उनके साथ हम समझते हैं। बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं, बताया जाता है डूबती हुई नाव है। ये कौन बोल रहा है? आज भी कांग्रेसी है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो रहते हैं, जो भड़काऊ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। यानी आप पहले, दूसरी बात, आप इतिहास को पढ़िए, इतिहास गवाह है, पुस्तक पढ़िए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आपसी लोगों में नफरतें फैला जा रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बातें पैदा की जा रही है वो धरातल में नहीं है। और मैंने पहले भी कहा है स्पष्ट रूप से कि सत्य का जीत एक दिन निश्चित रूप से होगा मित्रों, और ये होकर के ही रहेगा। और 2024 में हम लोग को पता कहा जाए पूर्ण विजय प्राप्त करेंगे। आप इतिहास पढ़ने की बात कर रहे हो, जगह जगह बोर्ड लगा दिए गए राहुल गांधी को इतिहास पढ़ना चाहिए, सावरकर के बारे में पढ़ना चाहिए। सावरकर कौन है? इस सावरकर ने अंग्रेजों से एक बार में 6 बार माफी मांगी। हम उसकी जिक्र करेंगे, हम उनकी चर्चा करेंगे। वो तो नरेंद्र मोदी को पहले बात भारतीय जनता पार्टी को इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, उनको तो इतिहास की जानकारी नहीं है। वो तो कहते हैं वीर है वो।
आपके कौन बोलता वीर? जो अंग्रेजों के सामने घुटना टेक दे, अंग्रेजों के सामने तलवा चाहते अंग्रेजों का, वो वीर कभी हो ही नहीं सकता। निश्चित रूप से बोल रहा हूं मैं, वो वीर नहीं हो सकता। वीर तो कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेस के जो पूर्वज हैं, कांग्रेस के हमारे बलिदानी हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने बिल्कुल मरते दम तक लड़ाई लड़ी, और आज हम महफूज हैं, आज स्वतंत्र हैं, उन्हीं की बदौलत है। नहीं, आपको नहीं लगता कि आप इतने सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो है जो कांग्रेस पार्टी है वो एक डूबती हुई नाव है, कमजोर है? 2 राज्यों में सरकार है, प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं आप। मैंने स्पष्ट पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता का इतने दुरुपयोग मैं पहली बार जीवन में देखा हूं, इससे पहले कभी नहीं देखा हूं। और आज जिस तरह से वो नफरत लोगों को पैसे में बांटने का काम, जाति वर्गों में बांटने का काम, निश्चित रूप से मैं बोलना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हमें 2024 में हम उसको दिखा करके रहेंगे कि हकीकत में इतिहास क्या होती है और कांग्रेस पार्टी धर्म की राजनीति कैसे करती है। हमने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की, हम लोगों को एक दूसरे को जोड़ने का काम किया। और वही बात मैं बता दूं कि रामचरित मानस में लिखा है, जहां अवध वहां राम निवासी कहा है, कि भारतीय जनता पार्टी ये बोलते हैं कि अयोध्या का राम मंदिर बनाएंगे। मित्रों मैं ये कहना चाहूंगा, जहां अवध वहां राम निवासी, तुलसीदास जी की वो चौपाई आप पढ़ेंगे, स्पष्ट रूप से लिखा है, जहां अवध, अवध कहाँ है? ये शरीर को अवध बोला गया है, तो आत्मा रूपी ही राम है। आपको राम को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, शरीर ही अवध है। मजबूत पार्टी है वो। आप लोकसभा में अपनी आवाज नहीं उठा सकते, बोल नहीं सकते, आवाज ईडी लगा दिया जाता है। आवाज ईडी का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ईडी का दुरुपयोग कर रही है। और मैं पहले भी और स्पष्ट बोल रहा हूं कि एक दिन हम विजय प्राप्त करेंगे और हम कभी मायूस नहीं होंगे। राहुल जी वो गांधी परिवार से है। दुरुपयोग क्या? वो तो कहते हैं कि जो इन्होंने 70 साल में लूटपाट की है उसी की जांच पड़ताल कर रहे हैं। गलत बोल रहे हैं वो। 70 साल में इतनी विकास हुई है। क्या विकास हुआ है? आप देख रहे हैं जितनी भी आज जो पगडंडी पहले नहीं थी, आज इस पगडंडी पर राहुल जी चल रहे हैं, हम आप सब चल रहे हैं, उसी कांग्रेस की जरा देन है। 70 साल की बात कर रहे हैं। 70 साल में जो विकास हुआ है वो 8 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बेच करके रखी है। क्या बेच दिया? पूरी जितने भी रेलवे हो, जितनी भी चीजें हैं, तो आपका गुजराती बेचते हैं और 2 गुजराती लेते हैं। और 2 लोगों का आप देखेंगे, किसानों की जो कर्जा माफी कांग्रेस पार्टी ने की है, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्जा माफी नहीं की किसानों की। लेकिन कांग्रेस में इससे पहले राजीव की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी, और 2008 में हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कर्जा माफी हुआ किसानों की। वो तो कह रहे हैं जब से मोदी जी आए देश जो है विकास की तरफ अग्रसर है। वो गलत बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर मीडिया इस बात को अच्छे से रखेंगे तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार उठ खड़ी होगी। क्योंकि मित्रों आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है, केवल कहते हैं ना, भांज क्या जाने प्रसूत की पीड़ा, है ना। जो माँ कभी बच्चों को पैदा नहीं की वो दर्द क्या जानेगी, है ना। नरेंद्र मोदी वो चीज जो कहा जाए कांग्रेस ने जो 70 साल में जो बनाई है, आज वो बेच रहे हैं, तो उनको क्या दर्द होगा? उन्होंने कभी कमाया ही नहीं है। तो मुकाबला कर पाएंगे मोदी जी? बिल्कुल बिल्कुल, हम तैयार हैं, अभी भी तैयार हैं। जी अभी हम लोग देखे चले राहुल गांधी बन के उनके साथ हम सब जी। कहाँ से हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, तो यहाँ धमतरी जिला से है। राहुल गांधी जी के समर्थन में, चूंकि वो जो यात्रा लेकर के निकले हैं दिलों को जोड़ने का, हिंदुस्तान में नफरत भरी जो आज चल रही है नफरत की दौर, उस दौर में एक शख्सियत ऐसा है जो लोगों को जोड़ने, दिलों को जोड़ने के लिए निकला हुआ है। और उसके समर्थन में हम लोग धमतरी जिला छत्तीसगढ़ से आए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार है, जहां भूपेश बघेल जी है, जिन्होंने किसानों की कर्ज माफी की। और पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र राज्य है जहां 2640 रुपए में किसानों का धान समर्थन मूल्य में खरीदने वाली सरकार कही है, तो भूपेश बघेल की सरकार है। और जहां तक धर्म की बात करते हैं तो गौ माता जिसको हम मानते हैं, उस गौ माता को संरक्षण करने के लिए गांव गांव में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जैसे योजना ला करके गौ माता को संरक्षित करने और बचाने का काम कहीं हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ में और कांग्रेस की सरकार में हो रहा है। आप प्रधानमंत्री बनाने की बात करें, पूर्ण रूप से 2 राज्यों में आपकी सरकार है। 2 राज्यों में सरकार नहीं, देखा जाए तो आप बताओ, जहां हम खड़े हैं एमपी में, यहाँ किसकी सरकार थी? हमारे एमएलए को खरीद करके, क्योंकि सत्ता और संगठन पावर उनके पास में है, ईडी सीडी सब चीज, तो लोगों को डरा करके, कुछ लोगों को खरीद करके सरकार में आ गए हैं, ये बात अलग है। क्योंकि जनादेश का अपमान
कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और इसीलिए हमारी जो चुनी हुई सरकार थी लोकतांत्रिक ढंग से, उस सरकार को गिराने का काम आप कर्नाटक में देख लो, यहाँ देख लो, गोवा में देख लो, कहाँ नहीं थी कांग्रेस की सरकार। लेकिन आज फिर से संघर्ष के रास्ते में एक कार्यकर्ता राहुल गांधी बनकर के राहुल गांधी जी के साथ में है, और 2024 में हम लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देश का बनाएंगे। चलिए देख सकते हैं आप यहाँ पर इस वक्त जो है मौजूद है हम मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से जो है यहाँ पर जो ब्राह्मण है, पंडित है, सभी तरह के लोग जो है राहुल गांधी के समर्थन में उतर रहे हैं। राहुल गांधी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। छोड़ो